अच्छा जी, कल जो फैसला आया फैज़ हमीद से मुताल्लिक़, उस बारे में ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। हाफ़िज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। हाफ़िज़ साहब, पहले तो बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, क्या वो हतमी है? ज़ाहिर है अपील का हक़ उन्हें हासिल है, लेकिन कितनी गुंजाइश निकल सकती है इस प्रोसेस के होने के किस बाद? फोरम पर अपील हो सकती है? मतलब ये कुछ सवाल हैं। देखिए, चीज़ ये है कि जो मिलिट्री लॉज हैं उसके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। और वो होता ये है कि कंप्लेंट आती है, उसकी वेरिफिकेशंस है, वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस आती है, और उसके बाद जो है उसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भेज जाता है। और इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया 2017 का, एक इंसिडेंट था टॉप सिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 14 नवंबर को कि जी आप जो एप्लीकेशन आई है उसको अप्रोप्रिएट लॉ के मुताबिक देखें। उस लॉ के बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कंटेंट्स के अंदर जान है, फिर उसको जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब उसके अंदर ये है कि सज़ा की जो कन्फर्मेशन है वो आर्मी चीफ करेंगे सेक्शन 124 के नीचे। उसके बाद पार्डन की जा सकती है सेक्शन 131 के नीचे। और फिर जो है एक इंटरनल राइट ऑफ अपील भी जो है वो अक्यूज़ को अवेलेबल है सेक्शन 133B के नीचे। और अगर अपील उनकी सक्सीड नहीं होती तो उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर रिट जुरिसडिक्शन के अंदर जाया जा सकता है, या वहाँ पर भी अगर बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नहीं बनती तो फिर रिव्यू के अंदर किया जा सकता है। तो 4 फोरम्स जो हैं उनको एग्जॉस्ट जो है वो भी करने का जो एक मौका जो है, यानी कि इंटरनल राइट ऑफ अपील 133B जो है, उसके बाद हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो है, या उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन एपलेट जो है, और 187-88 जो है जो आपका रिव्यू जुरिसडिक्शन है उसको इन्वोक किया जा सकता है। और ये चारों फोरम्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, इस पूरे मामले में जो अभी सज़ाएं सुनाई गई हैं और जो भी कार्रवाई मज़ीद चल रही है, तहरीक इंसाफ या इमरान खान पर क्या असर पड़ सकता है? 9 मई के केसेस तो सभी के ख़िलाफ़ हैं, तो क्या आप देखते हैं क्या हो सकता है? देखें, चीज़ ये है कि जो अभी आपके सामने एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि PTI ने एज ए पोलिटिकल पार्टी डिस्टेंस किया था जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के ऊपर भी, और अभी भी मेरा ख्याल है उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया। बट बुनियादी चीज़ ये है कि क्या फॉर्मर DG ISI का रोल उस आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो था वो पॉलिटिकल था, या उस पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशंस के अंदर, फैसिलिटेशंस के अंदर या एडवाइस के अंदर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई है, या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, या और भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है, हो सकता है जो कभी एविडेंस जो आएगी सामने आएगा तो उसके अंदर फिर जो भी उस कनेक्शंस के अंदर आएगा, चाहे वो PTI के जो वर्कर्स आएंगे या उसके बाद लीडर्स हैं, या ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अगर किसी जगह कोऑर्डिनेशंस बनती है उस चीज़ के अंदर, तो डिपेंड करता है कि इस केस के अंदर जो 26B के अंदर एक कन्विक्शंस आई है उसके अंदर किस लेवल की एविडेंस जो है उसे कॉन्फ्रंट करके जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स ने रिलाई किया है, और उसकी फर्दरेंस के लिए जो एक ऑनगोइंग ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आया है उसको किस तरह लीड करके आया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि टाइम विल टेल कि किस लेवल की जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी या इन्वॉल्वमेंट थी, और उसका कॉन्सिक्वेंस निकला है, और उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो फर्दर मिलिट्री लॉज के नीचे उसका क्या निकलेगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द ये टाइम जो है ये चीज़ें जो है अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून, हमें बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ मतलब बहुत सी बातें हो रही हैं, मे बी इट इज़ स्टिल टू अर्ली टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा।